गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने लास्ट की वीडियो में बात की थी फेथ ऑफ एंटीजन कि एंटीजन का मनुष्य के शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात उसका भविष्य क्या होगा। ठीक है ना। आज हम लोग एक नया टॉपिक देख रहे हैं, वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एक क्लोनी प्रतिरक्षियाँ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है ना। हम बात करते हैं पहले तो कि एक एंटीजन एक बॉडी के अंदर क्या होगा, प्रवेश करेगा। बॉडी के अंदर क्या होगा, प्रवेश करेगा। अब बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की, बॉडी के अंदर क्या होगी, विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षियों का मिश्रण पाया जाता है। कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज जो कि इसको नष्ट करने का काम करेंगे, जो ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज है इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, बहु क्लोनी प्रतिरक्षी। पहली बात तो ठीक है ना, बहुक्लोनी प्रतिरक्षी। इसके विपरीत जो होंगी ये होंगी एक क्लोनी प्रतिरक्षी। अब कह सकते हैं हम लोग कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं ये क्या हैं, उन प्लाज्मा कोशिकाओं से उत्पन्न होंगी जो कि क्या है, पहले ही कोशिका विभाजन से उत्पन्न हुई है। उत्पन्न की ओरिजिन कह सकता हूँ मैं, ओरिजिन किससे होगा, प्लाज्मा सेल से होगा। ठीक है ना, प्लाज्मा सेल से जितनी भी कोशिकाएं बनेंगी सारी की सारी क्या होंगी, क्लोन होंगी। मतलब इनका जो आनुवंशिक संगठन होगा ये तक क्या होंगी, एक समान ही होंगी। ये आनुवंशिक संगठन भी एक समान होगा, साथ ही साथ जो प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबिन्स पाए जाएंगे इसके अंदर, ये भी क्या होंगे, समान होंगे। तो इस प्रकार से जो प्रतिरक्षियाँ बनेंगी ये होंगी आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। इनमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में एक ही प्रकार का क्या होगा, अमीनो अम्ल का सीक्वेंस पाया जाएगा। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक क्लोनी प्रतिरक्षियाँ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ उन प्लाज्मा कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं जो कि पूर्व में कोशिका विभाजन से प्राप्त हुई है। पूर्व में कोशिका विभाजन से प्राप्त हुई है। ठीक है ना। ये क्या होंगे, एक सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट से प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन को संयुक्त करने में कार्य करेंगे, संयुक्त करने में स्पेशल एक्टिविटी शो करेंगे। ये एकाकी या सिंगल कह सकते हैं, सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो कि इसकी यूनिट होती है, डिटर्मिनेंट से प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन,
प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन को संयुक्त कराने में अति विशिष्टता स्पेसिफिसिटी रखती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में एक ही प्रकार के अमीनो अम्लों का क्रम सीक्वेंस या श्रृंखला उपस्थित होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डेफिनेशन, यहाँ पे एक सही सी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। एक क्लोनी प्रतिरक्षियाँ वे विशिष्ट प्रतिरक्षियाँ होती हैं जो एक विशिष्ट एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या एपिटोप के विरुद्ध प्लाज्मा कोशिकाओं के समूह द्वारा बनाई जाती हैं तथा एक ही क्लोन कोशिका से उत्पन्न होती हैं। एक ही क्लोन कोशिका से क्या होगी? उत्पन्न होगी। अभी एक ही क्लोन कोशिका से उत्पन्न है यदि, तो इनका आनुवंशिक संगठन जो है, जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल है, उसमें भी सीक्वेंस में भी क्या होगी? समानता होगी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज समान आनुवंशिक संगठन रखती हैं तथा एक ही वर्ग के विशिष्ट प्रतिरक्षी ग्लोबिन ग्लोबुलिन का निर्माण करने का गुण रखती हैं। ठीक है ना, निर्माण करने का गुण रखती हैं।
अब क्लोन किसे कहा जाए? क्लोन इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं या कोशिकाओं का समूह होता है जिनका आनुवंशिक संगठन क्या होगा? समान होगा। तो क्लोन के लिए डेफिनेशन यदि निकाली जाए, ऐसी कोशिकाओं का समूह, ऐसी कोशिकाओं का समूह जो कि एक समान ही आनुवंशिक संगठन रखती हैं, एक समान ही क्या होती है? आनुवंशिक संगठन रखती हैं, क्लोन कहलाती हैं। क्लोन कहलाती हैं, ठीक है ना। तो अब इनसे जो प्रतिरक्षाएं उत्पन्न होगी, इनकी भी क्षमता क्या होगी? समान होगी। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्लोन कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न प्रतिरक्षियां की क्षमता भी समान पाई जाती है, ठीक है ना। तथा एक ही प्रकार की क्या होंगी? तथा एक ही प्रकार के प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन द्वारा निर्मित होंगी, ठीक है ना। एक ही प्रकार के प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन द्वारा क्या होंगी? निर्मित होंगी। इनकी प्रवृत्ति की यदि बात की जाए, नेचर की बात की जाए, नेचर ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की, तो इनका नेचर होता है हमेशा कैंसर की कोशिकाओं के समान। क्या होता है इनका नेचर पाया जाता है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हमने देखिए क्या, एक तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को देखा है, एक क्लोनी प्रतिरक्षियों को हमने देखा है। इससे पहले हम बात कर रहे थे ह्यूमरल इम्यून सिस्टम की तरल प्रकार की जो प्रतिक्रिया की ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स की हमने बात की है। इसे हमने बोला था एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, AMIB को हमने बोला था, हमने इसी को बोला था। दूसरा हमने देखा था एक CMI, कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो दो कोशिकाओं के मध्य में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने का, प्रतिरक्षा को बनाए रखने का कार्य करती है, इस प्रकार की इम्यूनिटी, ठीक है ना, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।